मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैम और हेज़ल को दिखाया जाता है जो एक डांस वीडियो बना रही होती हैं। सैम एक अनलकी गर्ल होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। वो लोग एक ऑर्फनेज में रहती हैं। हेज़ल सैम को अपने गुड लक चार्म्स दिखाती है जहां अभी भी एक लकी पेनी की जगह खाली होती है। हेज़ल कहती है लकी पेनी से गुड लक आता है। हेज़ल को अगली वीक एक फैमिली अडॉप्ट करने वाली है। इस बात से वो बहुत खुश होती है। तभी सैम को लेने वार्डन आती है। सैम को इस ऑर्फनेज से जाना होगा क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी है और उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। उसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। हेड सैम से आगे के प्लान के बारे में पूछती हैं तो सैम बताती है उसने एक स्टोर में काम ढूंढ लिया है और कल सुबह 8 बजे उसे ज्वाइन करना है। आगे सैम अपने घर की चाबी भी गटर में गिरा देती है। हेड उसे दूसरी चाबी देकर कहती हैं जल्द ही तुम्हारा लक चेंज हो जाएगा। अगली सुबह सैम जॉब पर जाने के लिए रेडी होती है पर उसके बैड लक के कारण वो जो भी काम करने जाती है वो बिगड़ ही जाती थी। पर जैसे तैसे वो वहाँ से निकलकर अपने जॉब लोकेशन पर पहुँच जाती है और वहाँ अपना काम शुरू कर देती है। पर वहाँ भी सैम का बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता जिसके वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है और इसीलिए वहाँ का मैनेजर उसे बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। अगले दिन सैम हेज़ल से मिलने ऑर्फनेज जाती है जहाँ उसे पता चलता है जो फैमिली हेज़ल को अडॉप्ट करने आने वाली थी वो अब नहीं आ रही पर एक फैमिली है जो संडे को आएगी। सैम हेज़ल के पास जाती है जो अडॉप्ट न होने की वजह से बहुत सैड होती है। सैम उसे यकीन दिलाती है कि जल्द ही उसे फॉरएवर फैमिली मिल जाएगी। ये सुनकर हेज़ल थोड़ी खुश होती है और कहती है शायद क्या पता उससे पहले तुम्हें वो लकी पेनी भी मिल जाए। शाम को सैम कैफ़े के बाहर सैंडविच खा रही होती है तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आता है जिसे देखकर सैम उसे अपना आधा सैंडविच उसे दे देती है और उससे बात करने लगती है। सैम बोलती है काश मेरे पास गुड लक होता तो वो मैं हेज़ल को दे देती जिससे उसे फॉरएवर फैमिली मिल जाए क्योंकि उम्र के साथ मुश्किलें बढ़ने लगती है और मैं नहीं चाहती उसे मेरी तरह अकेले रहना पड़े। तभी वो कैट सैंडविच लेकर वहाँ से भाग जाता है। जाते वक्त सैम को वहीं एक गोल्डन पेनी मिलती है वो उसे रख लेती है। अगली सुबह सैम जॉब पर जाने के लिए रेडी होती है जहाँ वो जो भी काम करती है वो सारी चीज़ परफेक्ट होती है तो वो एक हाथ में गोल्डन पेनी को रखकर काम बिगाड़ने की कोशिश करती है पर तब भी वो काम परफेक्ट हो रही थी। वो सुपरमार्केट में भी सारा काम परफेक्ट कर रही थी। ये सब देखकर वहाँ का मैनेजर शॉक्ड और खुश दोनों होता है पर सैम का लक उसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि उसका वो गोल्डन पेनी टॉयलेट में फ्लश हो जाता है जिससे उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है और वो उसी कैफ़े के बाहर जाती है। तभी वहाँ वो ब्लैक कैट आता है जहाँ सैम उसे बताती है कि कल उसके जाने के बाद उसे एक लकी पेनी मिला और वो लकी पेनी अपने दोस्त हेज़ल को देना चाहती थी पर वो गलती से फ्लश हो गया। ये सुनकर वो कैट गुस्से में बोलता है तुमने मेरी पेनी टॉयलेट में फ्लश कर दी, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। ये सुनकर सैम शॉक्ड होती है कि कैट ने बोला। तभी उसकी नज़र उसके नेक बैंड पर जाती है जिसमें वही डिज़ाइन बनी थी जो लकी पेनी में थी तो सैम समझ जाती है कि वो पेनी उसी ने उसे दी थी तो वो उससे एक और पेनी मांगने लगती है। तभी वो कैट वहाँ से भाग जाता है। सैम भी उसका पीछा करने लगती है। तभी एक जगह सैम देखती है कि वो कैट एक पासवर्ड डालता है और एक पोर्टल खुलता है और वो उसमें चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल में चली जाती है और इसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वो कैट उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट उसे बताता है कि वो पेनी गलती से वहाँ गिर गई थी। वो पेनी लकलैंड वाले को भी इंसानी दुनिया में भी लकी बनाती है इसलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लकलैंड में इंसानों का आना मना है। तभी उन्हें वहाँ कोई आता हुआ सुनाई देता है तो वो कैट सैम को जल्दी से वहाँ छुपा देता है। इसके बाद सैम देखती है 2 लकी लैप्रेकॉन उसके सामने आए
जिन्हें उसने अभी तक सिर्फ खिलौने के रूप में देखा होता है। लेप्राकॉन कैट से उसका पैनी मांगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद वो पैनी पैनी डिब्बों में जमा करनी होती है। वो कैट कहता है कि वो खुद कैप्टन को पैनी देकर आएगा। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि कुछ भी करके उसे वो पैनी ढूंढनी होगी। सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्राकॉन के कपड़े पहनकर पैनी डिब्बों में जाएगी और फिर वहाँ से एक कॉइन चुरा कर ले आएगी और फिर उससे पहले गुड लक हेज़ल को देकर उसे वापस कर देगी। फिर हमें पता चलता है उस कैट का नाम बॉब है। बॉब को सैम का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि पैनी डिब्बों तक पहुंचने से पहले पैनी जमा करनी होती है। फिर सैम अपने बैग के बटन को तब तक इस्तेमाल करने को कहती है। बॉब को भी उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद हम वहाँ की कैप्टन को देखते हैं जो बाकी कैट से वो लकी पैनी कलेक्ट कर रही होती है। बॉब सैम को दूसरे जगह से अंदर आने को कहता है और कैप्टन का ध्यान भटका के बटन को अंदर डाल के दूसरी तरफ आ जाता है। इसके बाद बॉब अपने फ्रेंड जेरी का ड्रेस सैम को पहनने को देता है। तभी वहाँ दो लेप्राकॉन आती हैं और बॉब से पूछती हैं तुम लॉकर रूम में क्या कर रहे हैं। तभी सैम सामने आती है और बताती है कि वो नई लेप्राकॉन है और बॉब उसे लकलैंड घुमा रहा है। बॉब बताता है कि ये लैटविया से आई है इसलिए इतनी लंबी है। इसके बाद सैम लकलैंड को देखती है जो बहुत खूबसूरत होता है। बॉब उसे जेरी से मिलवाता है और सैम को पैनी डिब्बों में ले जाने को कहता है क्योंकि कैट उस पैनी डिब्बों में नहीं जा सकती हैं। जेरी सैम को अंदर ले जाता है जहां वो पैनी पॉलिश करने का काम करते हैं और सैम के हाथ में बटन आ जाती है जिससे वहां सब गड़बड़ हो जाती है और सबको बाहर कर दिया जाता है। और बॉब सैम को बताता है कि कैप्टन को जल्द ही बटन के बारे में पता चल जाएगा इसलिए हमें लकी पैनी को भूलकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उनसे मिलने जेरी वहाँ आता है और सैम उससे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो यहाँ लकी पैनी चुराने आए थे। ये सुनकर जेरी घबरा जाता है और कहता है कि कैप्टन तुम्हें इसके लिए बैड लक सिटी में भेज देगी जो गुड लक सिटी के जस्ट अपोजिट में बनी हुई है। फिर वो उन्हें एक बनी ड्रोन के बारे में बताता है जो किसी भी खोए हुए पैनी को ढूंढ सकता है पर उसे चलाने के लिए लक क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो सब उस लक क्रिस्टल को लेने जाते हैं जहां सैम देखती है एक ड्रैगन को जो लकलैंड की बॉस होती है। वो थोड़ी सी भी बैड लक को सूंघ के बता देती थी। उसके बाद वहां पिक लक क्रिस्टल बनाते हैं जिसे तीनों मिलकर वहां से चुरा लेते हैं। फिर जेरी एंट्री गेट जाकर बनी ड्रोन ढूंढता है। इधर बॉब और सैम मिशन कंट्रोल रूम जाते हैं। रास्ते में बॉब सैम को एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइजर कहा जाता था जिसमें उस सारे क्रिस्टल को डाला जाता है और फिर वो मशीन इसे तोड़कर उससे गुड लक निकालते हैं। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे होते हैं जिसमें से एक ऊपर से गुड लक को खींचता है और एक नीचे से बैड लक को और फिर वो उन्हें मिक्स करके लक लाइन के थ्रू इंसानों के बीच भेज देते हैं। जेरी तब तक बने ड्रोन के पास पहुंच चुका था और बॉब कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां उसे कंट्रोल करने का तरीका सोचता है। सैम देखती है कि वो यहां से पूरी दुनिया पर नज़र रख रहे होते हैं। बॉब वहां एक बनी का ध्यान भटकाकर उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक से बनी को कंट्रोल करने लगता है और उससे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुंचा देता है और बहुत जल्द वो उस जगह को लोकेट भी कर लेता है और वो बनी उस पैनी को हासिल भी कर लेता है। बॉब होम बटन दबाकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी हम स्क्रीन पर कैप्टन को देखते हैं जिसे बटन की सच्चाई का पता चल जाता है। वो कहती है जल्द ही मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगी। इधर ड्रोन पैनी लेकर वापस आ जाता है लेकिन इससे पहले जेरी उसे निकाल पाता वैक्यूम स्टार्ट होने की वजह से वो वापस चला जाता है जहां जेरी बॉब और सैम को बताता है कि ड्रोन अभी भी मिल सकता है बीचों बीच से जहां इंसानी कचरा जाता है डस्टबिन 6 से। इसके बाद बॉब और सैम उस जगह पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। बीचों बीच गुड लक और बैड लक के बीच में होता है। सैम के लिफ्ट की गलत बटन दबाने के वजह से वो बैड लक पहुंच जाते हैं जहां गलती से वो लिफ्ट से बाहर आ जाती है। बॉब उसे वहां से निकालने का रास्ता बताता है
कि तुम्हें टावर 13 डॉग पोटी रिसर्च सेंटर फिर पर्पल लाइट के बगल से छोटे दरवाजे से निकलना है। सैम वहाँ कई सारे मॉन्स्टर को देखती है और बैड लक की दुनिया से जैसे तैसे कर वो टावर 13 तक पहुँच जाती है और पर्पल लाइट के नीचे एक छोटी जगह से वो एक मिरर लाइट तक पहुँच जाती है, जहाँ बॉब सैम के जस्ट अपोजिट होता है। वो उसे वहाँ से जंप करने को कहता है क्योंकि बैड लक सिटी की ग्रेविटी गुड लक सिटी से अलग थी। इसके बाद सैम जंप करके गुड लक सिटी तक पहुँच जाती है। इसके बाद उनका सामना जेफ नाम के यूनिकॉर्न से होता है जो नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है और उसका काम है अपनी मशीन से बैड लक को रैंडमाइजर में भेजना, जहाँ ये भी पता चलता है कि जेफ ड्रैगन का पुराना प्रेमी है, लेकिन अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि ड्रैगन को बैड लक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जेफ उन्हें उनका ड्रोन वापस करता है, लेकिन बताता है कि पेनी को उसने पेनी डिपो में भेज दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके। बॉब को लगता है कि अब कैप्टन से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। सैम को एक आइडिया आता है, वो ड्रैगन से मिलने का सोचती है और अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी ले जाती है। उसके बाद वो ड्रैगन के ऑफिस पहुंचती है, जहां ड्रैगन सैम के पास के बैड लक को सूंघ लेती है और तुरंत रैबिट को बुलाती है। वो रैबिट सैम के पैर के नीचे से उस बैड लक को ले जाते हैं। वो ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और कुछ दिन अपने पास रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक वापस लौटकर आ जाएगा। सैम वहां से पेनी लेकर निकल जाती है और देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है क्योंकि बटन में बॉब के उंगलियों के निशान हैं और वो उसे बैड लक सिटी में ट्रांसफ़र करने वाली है। सैम तुरंत जाके उसे रोक लेती है और कैप्टन को पेनी देकर कहती है बॉब ने इसे गलती से गिरा दिया था। कैप्टन को बॉब को छोड़ना पड़ता है और बॉब सैम से पूछता है ये पेनी तो तुम हेजल को देने वाली थी। फिर सैम बोलती है कि तुम्हें फंसाकर मैं हेजल की हेल्प नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें हमें पेनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो बॉब को लेकर जेफ की बैड लक मशीन के पास आती है और जेफ से छुपकर रैंडमाइजर को बंद कर देती है और इसकी वजह से बैड लक का ट्रांसमिशन बंद हो जाता है और इसके बाद सैम अपनी दुनिया में जाने लगती है। पर तभी वैक्यूम से बैड लक की धूल आती है। वो दोनों जल्दी से रैंडमाइजर के पास पहुंचते हैं। जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट चुकी थी और उसकी वजह से गुड लक सिटी भी बैड लक सिटी में बदल चुका था और अब सिर्फ बैड लक ही वहां से बाहर जाने लगते हैं। वो ड्रैगन भागते हुए रैंडमाइजर तक पहुंचती है और वो देखती है कि उनके गुड लक का स्टोन भी खत्म हो चुका है और रैंडमाइजर अचानक से बंद हो जाता है और उनका लक लाइन भी टूट जाता है। सैम ड्रैगन से कहती है उसे वापस अपने घर जाना है। तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है, तो वो सब सैम पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। सारे लोग वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। पर बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो हमेशा दूसरे के भलाई के बारे में ही सोचती है और आज भी वो अपने दोस्त हेजल के लिए वो पेनी पाना चाहती है, ना कि खुद के लिए। तभी सैम को कुछ याद आता है कि उसने बैड लक सिटी में कुछ गुड लक क्रिस्टल को देखे थे और वो उसे लेने नीचे जाते हैं। सैम एक रूम में जाती है जहां पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर बार है और इसका मालिक एक रूटी नाम का जायंट रूट है और वो और बॉब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सैम रूटी को ऊपर हुए प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है हम यहाँ कुछ गुड लक क्रिस्टल लेने आए हैं। तब रूटी उन्हें एक जार दिखाता है जिसे गुड लक के लिए उसने एक गेम मशीन में लगाया था और कहता है इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। वो बताता है कि उनका बैड लक उन्हें जीतने की हिम्मत देता है और एक बार फिर से कोशिश करने की चाहत भी देता है। सैम तुरंत जेफ के साथ ड्रैगन के पास पहुंचती है और इसकी मदद से वो फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती है और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अपनी आँख से स्टोन बना देती है पर वो 3 स्टोन बनाती है। सैम ड्रैगन से इसका कारण पूछती है। ड्रैगन बताती है कि मशीन में अब सिर्फ गुड लक स्टोन ही लगेंगे क्योंकि दुनिया से वो बैड लक को हमेशा दूर करना चाहती है। फिर वो स्टोन को मशीन पर लगाने लगती है।
फिर सैम कहती है मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बैड लक सिटी की उल्टी ग्रेविटी का फ़ायदा उठाती है और ड्रैगन से पहले मशीन के दूसरे होल तक पहुंच जाती है। वो कहती है दुनिया को गुड लक के साथ बैड लक की भी ज़रूरत है और ये दोनों मिलकर ही दुनिया को बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन ड्रैगन का मानना है बैड लक चीज़ें बिगाड़ती हैं और गुड लक सिटी का हाल भी उसी की वजह से हुआ है। फिर सैम उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती है और बैड लक के मॉन्स्टर तो असल में तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। फिर वो ड्रैगन को जेफ की याद दिलाती है कि वो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता है और ड्रैगन उसकी बात समझ जाती है। सैम स्टोन को सही जगह लगाती है और रैंडमाइजर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पावर जल्द ही लक के पावर को रीस्टोर कर देती है और वहाँ सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। सप्लाई लाइंस भी फिर से शुरू हो जाती हैं। सैम देखती है हेजल को फाइनली एक फॉरएवर फैमिली मिल गई है। इसके बाद ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाती है और वो उन्हें गुड लक स्टोन देती है। इसके बाद सैम वापस जाने को कहती है पर बॉब भी हमेशा उसके साथ रहने को कहता है। इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां सैम बॉब को लेकर हेजल से मिलने जाती है और वो तीनों खूब मस्ती करते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।